हीलर्स लोग के पास में आपको एक बेसिक जो आपके क्वेश्चंस है ना, घर से क्या निकालना है, निकाल नहीं सकते, ये वो सब हीलर्स लोग को पूछो। हीलर्स लोग उसके लिए गाइड कर देंगे। उसमें से दूसरी कैटेगरी, मैंने हमेशा से ये बताया, घर से निकाल दो कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद दर दर भटकोगे ना, मंदिर वंदिर के दर्शन करोगे, दरगाह के दर्शन, धर्म स्थल, वहाँ से चीज़ें लेके आओगे जो बेनिफिट करेगी तुमको, नहीं तो घर में बस लड़ाई चलती रहेगी, वो सिस्टम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते उनके लिए बखूर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। बखूर में बखूर का मेन मकसद ये है भाई, लोगों को, बहुत सारों को ऐसा लगता है करीम भाई के पास बखूर है, इसके लिए भाई तो सिद्धि शक्ति बैटरी हो, ठीक है। बखूर का एक काम ऐसा है कि तुम्हारे पास बिठा के तुम साधना ध्यान कर रहे हो, त्रिलोक नगरी से मदद मांगते हो, स्पिरिट्स आ जाती है। अब तुम बखूर जला के बैठे हो ना, साथ में तुम जो भी तुम्हारे घर की जो रेगुलर अगरबत्ती दिया तुम जलाते होंगे, जो भी, जैसे ये मैं निर्मला और जो मंगल दीप और वो सब यूज़ करता हूँ, वैसे इंडिया के अलग अलग, वर्ल्ड के अलग अलग लोग अलग चीज़ें यूज़ करते होंगे। अपनी बखूर की रेसिपी ना, जो बखूर तुम यूज़ करना चालू करोगे, साथ में अगरबत्ती लगाओगे, ये शक्तियाँ जो साथ में बैठती है ना, बाद में ऐसा होगा कि ये एसोसिएट हो जाएगी तुम्हारे साथ, घर के साथ। जिन लोग ने बखूर एक्सपीरियंस किया उनको पता है, बखूर जलाने वाले रूम में, घर में, जब तुम बाहर निकल के वापस आते हो तो पूरे रूम में खुशबू आती है, बस गई है वो खुशबू, समझ रहे हो। जैसे तुम पहले त्रिलोक नगरी को प्रार्थना कर रहे हो, 3 घंटे के लिए जाप करते बैठे हो, जाप खत्म हो गया, त्रिलोक नगरी की शक्ति चली गई। वो रुक के स्थान पे ना, जैसे तुम्हारे घर की चीज़ों पे स्थान पे भोगी नहीं है ना, नहीं तो घर के स्थान पे बैठी आती। तो स्पिरिचुअली मैंने इस तरीके से काम किया कि बखूर एसोसिएट कर दिया तुम्हारी साधना के थ्रू, जो तुम्हारे शरीर, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है। और मान लो तुम कोई भी दूसरा सब्सटीट्यूट लेते हो, कोई भी अगरबत्ती या कुछ भी, कल को बखूर ख़त्म भी हो गया ना, तो इससे ये जुड़े हुए रहे। फिर फ्यूचर में बखूर थोड़ी सारी ज़िंदगी तुम यूज़ करते रहोगे, तुम वन टाइम उसको यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, ताकि तुमसे एसोसिएशन बन जाए। फिर उसके बाद तो भाई फ्यूचर में मान लो कि तुमने बखूर यूज़ कर लिया, तुमने 1.25 लाख 3 साधना भी कंप्लीट कर ली, 4-5 अलग अलग जो भी मैं करा रहा हूँ, मंत्र साधना कंप्लीट कर ली। और फ्यूचर में वही पीडीएफ में से तुम थोड़ी थोड़ी सामग्री भी लोगे ना, मान लो उसके अंदर 100 चीज़ें बताई गई, उसमें से तुम 10-10 मिल के भी उसको बखूर की तरह यूज़ कर लोगे ना, तो वो तुम्हारा साथ, मतलब वो छूटेगा नहीं, समझ रहे हो। जैसे जाप करने वाले जाप करना छोड़ते तो कहते सिद्धि आहिस्ते 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 दूर चली जाती है, तो वो कम से कम हमेशा फिर तुम्हारे को ही मज़ा आने लगेगा। और भाई बखूर एक बार तुम्हारे को छिटक गया ना, एक बार समझ में आ गया ना कि बखूर का गेम क्या है, बखूर वो हवन हवन ही है एक तरीके से, वही सामग्री है। वो गेम समझ में आ गया ना, फिर वो तुम मेरी तरह हो, दिन भर बैठे रहोगे करते हुए, उसकी वो चीज़ का पावर एक्सेस समझ में आ जाएगा। वो स्पिरिट किस पे बैठती है वो एक अलग बात है। कोई भोग लेने के लिए बैठी जाएगी, कोई हवन पे बैठी जाएगी, कोई ऐसे स्थान पे बैठी जाएगी। तुम्हारे को उस जो चीज़ से मैंने जिस चीज़ को अचीव किया उसको मैंने जाप ध्यान से जोड़ के रखा। अब तुम्हारे लिए जो जाप ध्यान तो हो नहीं पाएगा, तो तुम्हारे लिए बखूर का ऑप्शन दिया है, ऐसा है, और कुछ बात नहीं। कि वो बखूर उतने टाइम के लिए यूज़ कर लो तुम्हारे घर से चीज़ से, चाहे वो तुम्हारे जाप से जुड़ी है, हो सकता है तुम्हारे घर के वो अगरबत्ती दिए या पूजा जो भी प्रोसेस है उससे ना जुड़े, तुमसे जुड़ी है, तो फ्यूचर में तुम्हारे जाप से जुड़ गई तो भाई हर बार बखूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो कहीं भी खड़े हो जाके काम करने लगोगे तो वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर भरे हुए रहेंगे, उससे काम कर पाओगे। हाँ, मेन पर्पज़ वो है। नहीं तो अपने को कोई, मेरे लिए तो ये एक और काम बढ़ गया है बखूर को लेके, समझ रहे हो। पहले तो अच्छा था कि भाई सब्सक्रिप्शन तुमने ले लिया, मैं गाइडेंस कर रहा हूँ और फॉलो करते आ रहा हूँ, ये तो मैंने काम बढ़ा के ले लिया बखूर वाला। लेकिन अभी ज़रूरत ही वैसी है कि लोग हैं भाई घर से नहीं निकाल सकते, घर से नहीं निकाल सकते, उनके लिए पहले भी दिया हूँ मैंने, मतलब भाई घर से निकाल नहीं सकते ना, मटेरियल बेनिफिट के लिए दे दूंगा। गणेशा और महालक्ष्मी वाला मंत्र करो, बस उसको घंटों तक नहीं करना, 10-15 मिनट करो, उतने में मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा। अब वही होता है कि मटेरियल बेनिफिट में अब लोगों को ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो बोले भैया मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मम्मी का सर भारी हो रहा है, तो घर में चीज़ें रखी होगी, इन डिटेल इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो बस ये एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है बखूर। ऐसा नहीं है कि भाई ये बखूर लेंगे तो क्या 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, भाई वो तुम्हारे घर से चीज़ें निकालने से हो जाएगी, बखूर लेने से नहीं होगी। घर से चीज़ें निकाल दो, उसी में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाएगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नहीं निकाल सकते, बखूर एक ऑप्शन दिया हुआ है रेमेडी के तौर पर, ताकि 100 जगह भटकना ना पड़े, क्योंकि मेरे से जुड़े हो। कोई मेरे से नहीं जुड़ा बखूर यूज़ करेगा, ज़ीरो बेनिफिट होगा उसको, समझ रहे हो। आप मान लो बखूर कोई मेरे को नहीं जानता, किसी ने ऑर्डर किया है और तुम्हारे घर से कोई और लेके चला गया, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, तुमने किसी और को दे दिया, क्या बोले भाई खुशबू अच्छी है मैं अपने घर पे लगा लूँ, वो एक अलग इम्पैक्ट करेगा क्योंकि तुम यूज़ कर रहे हो।
लेकिन ऐसे ही कोई यूज़ कर लेगा उसको ज़ीरो बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तो वो हो रहा है ना, बंदे ऑप्ट कर रहे हैं या तो हीलर्स के लिए या तो नेगेटिविटी के इलाज के लिए अपने को मैसेज डाल रहे हैं। अपन बोल रहे हैं भाई तुम्हारे लिए ये काम करेगा। अब उतना टाइम दे पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि अभी फुर्सत में हो। मेरे को भी अच्छा लगने लगा है। जो लोग सिचुएशन के हिसाब से आए, जो हीलर्स बनने के लिए आए, जो नेगेटिविटी की प्रॉब्लम के लिए आए, उनको मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसके पहले जब घंटा बजाने वाले थे, ठीक है, घंटा बजाने वाले नहीं थे, ग्रुप जिन लोग ने ज्वाइन किया था वो लोग टाइप के थे। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि चल मैं कुछ लोगों के लिए काम कर पा रहा हूँ। फॉलो, अब उसमें से वही है भाई, फॉलो नहीं कर सकते भाई, फॉलो नहीं कर सकते तो फिर सेकंड ऑप्शन यही है भाई, वो भी नहीं कर सकते, फिर वो थर्ड ऑप्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो जुड़ा है वो जानता है अपने से क्या बेनिफिट होता है। अभी रात भर मेरे को घड़ी घड़ी, अभी मेरे पास में एक केस है, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बेचारे बहुत टाइम से साधना भी पूरी कंप्लीट करी, बिजनेस काम धंधे के लिए नहीं मैं मदद कर पा रहा। मैंने लास्ट में उनको वही लिख के दे दिया, मैं भाई सच बोलूँ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रेमेडी नहीं बची। उनके वो ये पेरेंट्स घर पे अच्छा खासा पूरा सेटअप है। मैंने बोला उन्हीं शक्ति के लिए भाई एंड में दिया लगा, तो अभी क्या ही बोलूँ, बाकी सब सही है, काम धंधे बिजनेस में उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसे कुछ कुछ आए थे। इसके पहले भी एक थी, एक लेडी बेचारी, उनकी एक शॉप थी, वो जब मेरे को मैसेज डालती थी तब भी उनको बेनिफिट पहुंचता था, नहीं तो ऐसे नहीं होता था, भैया नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं। मतलब भाई 1 साल से भी नहीं हो पाया, मेरे से रिफ़ंड ले लो। नहीं नहीं भैया नहीं, मैं बोला नहीं, मेरे दिल पे बोझ लगेगा, सिस्टर बोल रहा हूँ, बाकी ज़रूरत है वो तुम मैसेज वैसेज ये कर लो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं तो, मेरी नज़र में ऐसा हो गया कि मैं मदद नहीं कर पाया। अपना काम करने का तरीका ऐसा है, तो क्या सबको उसकी ज़रूरत है? नहीं। जो घर से नहीं निकाल सकता वो लोग कर ले, जो सिद्धि साधना वाले वो लोग कर ले, समझ रहे हो? आगे जाके अब ये ठीक है, महालक्ष्मी साधना के नाम से बखूर निकल गया, नहीं तो ये निकलता भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है ना, आज की डेट में वो राइट टाइम है उसको यूज़ करने का। हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद ये बखूर का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, लोग वीडियो देखेंगे ये वाले पुराने और आएंगे भैया हमको बखूर चाहिए बखूर चाहिए। मतलब भाई वो गया अभी, वो थोड़े टाइम लिमिटेड टाइम के लिए था, जिन लोग ने ऑप्ट किया, जिन लोग ने फ़ायदा देखा उन लोग ने ले लिया। ऐसे सिद्धियाँ बताएगी किधर क्या, सब मेरे को बताया था कौन सा हवन, कौन सी चीज़ हमको चाहिए, क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अपन उस टाइप का काम लेके नहीं बैठे थे इंडिविजुअल का या भोगी शक्ति का, नहीं तो डेटा तो पूरा अवेलेबल है। उसके पीछे बखूर का प्रोसेस नहीं, उसके पीछे ये है कि तुम जाप ध्यान करते हो, ठीक है, लोगों के लिए काम करते हो, वो स्पिरिट्स जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, या उनके पास में अच्छी स्पिरिट सिद्धि शक्ति बन के बैठी है, उनको पता नहीं चैनलाइज इन बॉडी को कैसे करना है, वो बंदे तकलीफ वाले तुम्हारे पास आते हो, तुम उनको सोल्यूशन देते हो कि भाई ऐसे ऐसे काम कर लो, तुमको नहीं भी दिख रहा है, तुम सच्ची नीयत से उनके लिए काम कर रहे हो, तो जो नेगेटिव चीज़ है ना वो देखती है, अच्छा मेरे पेट पे लात मारने आया, देखो क्या मिल रहा है, वो देखती ये कुछ नहीं ले रहा। अब वो भाई वो तो उसने तो कॉन्शियसनेस में एक ऐसा रूप देख लिया जिसको पता ही नहीं था, वो हेटरेट में जी रही है, जेलेसी में जी रही है, और वो अपने अंदर किसी और को या अपने थ्रू या खुद से किसी और बॉडी को देख लेती है जिसके अंदर दया है। अब उसको उस पर वो कॉन्शियसनेस पे जुड़ने का दिल करता है कि ये कौन सी चीज़ है भाई, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं उस चीज़ की, उसको तो सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, चाहे वो हेटरेड हो, जेलेसी हो, लस्ट हो। अब उसको जब ऐसी बॉडी दिख जाती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर दिखते, वो वहाँ से जुड़ने के लिए निकल जाती है। समझ रहे हो? जैसे तुम रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे को तो कुछ मान लो किसी को तुम ठोकर लग गई तुम्हारी, और तुम किसी, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे तुम रास्ते पे चलो, तुमको किसकी ठोकर लग रही, तुम गुस्से में पलटते हो और देखते हो कि वो अंधा है बेचारा, देख नहीं पा रहा, ब्लाइंड है, तो तुम्हारे को अरे भाई सॉरी, मतलब 1 सेकेंड में तुम इतना चिड़ के पलटे थे कि इसकी माँ की किसने मारा लात, और देखते हो ऐसा कोई तकलीफ है तो बोलते भाई माफ़ कर देना। समझ रहे हो? वैसे तुम्हारे साथ में, तुम मान लो तुम गाड़ी से कोई जा रहे हो और तुमने किसी गाड़ी को ठोक दिया, और तुमको एक्सपेक्टेशन है भाई ये तो अभी निकल के लड़ेगा और बोलेगा भाई आपको चोट तो नहीं लगी, तुम तो शॉक में आ जाओगे ना, भाई ये स्टेट ऑफ माइंड कैसा है तुम्हारा। मैं तो सोचा कि भाई ये तो मैं सबसे लड़ता तो ये भी लड़ेगा, उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब जाओ। तो वो कॉन्शियसनेस, वो स्पिरिट जो उनकी शरीर से जुड़ी हुई है, वो तुमको देखती है, तुम्हारी तरफ बढ़ने लग जाती है। अब वो डेटा तुम्हारे पास ट्रांसफ़र होना, क्योंकि तुम रीड कर सकते हो, तुम देख सकते हो, तुमको पता लगता है, तुम 10 तरीके से देख सकते हो। अब वो चीज़, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो सिद्धि शक्ति हो, तुम्हारे थ्रू उनको एक रास्ता मिल जाता है। अब
तुम बखूर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो जो तुम्हारा इच्छा है, जो नीयत है, तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, कॉन्शियसनेस का एक पार्ट, चाहे जीते जी या मरने के बाद लोगों के केस पे सॉल्व कर रहे हो। अब वो स्पिरिट तुम्हारे साथ आके बैठना शुरू हो जाती है। तो जो स्पिरिट उन लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही थी, या उनकी फैमिली में अच्छी स्पिरिट थी जो बैठी हुई थी, रास्ता ढूंढ रही थी, तुम्हारे पास आ जाती और तुमको बताती ये तरीके से ये काम किया जा सकता है। समझ रहे हो? तुम सामने वाले को बोल देते हो भाई ऑल्टरनेटिव में ये कर लो, जैसा मैं आज तक बोलते हुआ त्रिलोक नगर या जो कुछ भी पास्ट में किया हो लोगों के लिए। अब उन लोग वो रेमेडी को फॉलो करते, उनको वो एक्शन देखने को मिल जाता है, या खुद देख लेते जैसे मैंने। अब अपने को समझ में आया कि कितनों को कितना समझाएंगे, भले भाई त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करना, तुमको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। अपनी प्रॉब्लम के लिए पूछो। अब वही है, ध्यान किसी का इतना गहरा नहीं, वो सपने में ही चीज़ें देखते थे। भैया त्रिलोक नगरी से प्रार्थना की तो सपने में ये दिखा। ध्यान होता तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों देख लेते, लेकिन ठीक है। तो ये वैसी बात है कि वो तुम्हारी इच्छा से जुड़ गए, वो बखूर से नहीं जुड़े। वो अगरबत्ती, मैंने कितनी बार बताया, मंगलदीप की अगरबत्ती से अपन ने सारा चमत्कार करके दिखाया। तो क्या वो मंगलदीप की अगरबत्ती में उससे हो रहा होता तो फिर क्या बात थी? दूध शक्कर पानी सब जगह पे एक जैसा ही है, लेकिन वही चाय बनाने की आर्ट है, तो वो तुम्हारी इच्छा कैसी बनाने वाली है, वो बात है। तो आज तुम बैठे हो, अब वो तुम कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो जाप ध्यान बहुत अच्छा करते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनको मतलब त्रिलोक नगरी से बहुत सारी शक्तियाँ तो ऐसे लोगों से ऐसी ही जुड़ी आती। भैया त्रिलोक नगरी के नाम से प्रे करो, लोगों का काम हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। मगर ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि तेरे ही पावर वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए दूसरों का काम करने में। तो हमेशा याद रखना कि वो स्पिरिट जो लोगों का काम करके दे रही है वो भी फोकट में नहीं है ये। तो उसके लिए भी करते रहना, खुद के लिए भी करते रहना, ताकि कल को ऐसा नहीं हो कि भैया दूसरों के लिए दुआ करता उसका काम हो जाता है, अपना कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो तुम्हारे को स्टेप बताया, समझ रहे हो? कितने ऐसे लोग हैं भैया दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, उनके काम हो जाते। अभी ऋषि भाई, भैया काम धंधा मेरा जॉब का नहीं हो रहा है। मैंने बोला भाई तुमको मैंने शुरुआत में बोला था एकदम कि तुम्हारा काम क्या है, लेकिन तुमने शायद ध्यान नहीं दिए। तो बोले भैया फुल फ्लेज में फिर इसका काम करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा स्थान ही वही है। तुम बोले भैया वाइफ को सब दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने बोला उसको वो वाली चीज़ देख ली होगी। तुम्हारा वो है रोल गुरु वाला, जिसमें लोगों को गाइड कर लेला। मतलब तुम्हारा रोल वो है जो लोगों को गाइडेंस दे। तो वो ठीक ही है, इससे तो बहुतों को बहुत कुछ बता देता हूँ मैं। तो बस वो काम से जोड़ा हुआ है, ताकि वो नीयत तुम्हारे पास भी है, तुम खुद भी बैठो, और एक बार तुम्हारे शरीर से सूक्ष्म शरीर पूरे के पूरे भर गए सिद्धियाँ शक्तियों से, तो फिर तो भाई लाइफ विल बी मच मोर ईजी।